आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर सारा महिमा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु में बहुत ही अच्छे होंगे। आज के बाइबल के वचन से हम दो बातें सीखेंगे कि हम प्रार्थना मन से करें या फिर ऊंचे आवाज़ के साथ प्रार्थना करें। आज हम सभी दो बातें हालेलुया अद्भुत रीति से सीखने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। परमेश्वर का वचन आप सभी से बात करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम देखते हैं मन से प्रार्थना करने के विषय में बाइबल का वचन क्या कहता है। जब हम पहला शमूएल की पुस्तक 16 अध्याय का 7 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हालेलुया प्रभु परमेश्वर यहोवा शमूएल से कहता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहता है। प्रभु यहोवा कहता है कि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, बाहरी पहनावा को देखता है, बाहरी जीवन को देखता है, लेकिन प्रभु मन को देखता है। इसका अर्थ यह है, हमारा प्रभु भीतरी मनुष्यत्व को देखता है। हमारा प्रभु हमारे मन को, हमारे हृदय को देखता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, नीति वचन 16 अध्याय का 2 पद में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है परंतु यहोवा मन को तौलता है। प्रभु यहोवा हमारे मन को जांचता है, हमारा मन को हालेलुया वो परखता है। मनुष्य अपने दृष्टि में पवित्र ठहरता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं धन्यवाद देने वाला हूँ, मैं प्रचार करने वाला हूँ, मैं आराधना करने वाला हूँ, मैं भेंट देने वाला हूँ। लेकिन परमेश्वर उनके मन को जांचता है। प्रभु उनके मन को देखता है कि उसका मन परमेश्वर के लिए कैसा है, उसका मन प्रभु के राज्य के लिए कैसा है, उसका मन हालेलुया यीशु मसीह के लिए कैसा है। इसका मतलब परमेश्वर हमारे मन को तौलता है, हमारा मन को परखता है, वो जांचता है। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति हो। वैसे ही मेरे प्रियो, जब हम पहला शमूएल की पुस्तक उसके पहले अध्याय का 13 पद में यहाँ पर एक स्त्री के बारे में लिखा है जिसका नाम हन्ना है। और हन्ना भांज थी और हन्ना के पास कोई संतान नहीं था। इसका मतलब हम इतना सोच सकते हैं कि हन्ना वो स्त्री बहुत ही दुख और दर्द और व्याकुल में थी। हन्ना के जीवन में निराशा तकलीफ था, हन्ना के जीवन में परेशानी था। और तब वो परमेश्वर के पास जाकर यहाँ पर लिखा है उसके 13 पद में, अपने मन से यहोवा से प्रार्थना करने लगी। अपने मन से वो प्रभु से प्रार्थना करने लगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर हन्ना वो स्त्री क्यों मन से प्रार्थना करने लगी? क्योंकि लिखा है बाइबल में कि उसका उसका होठ हिलता था लेकिन शब्द सुनाई नहीं देता था, क्योंकि वो मन से प्रभु से प्रार्थना कर रही है। जब हम व्याकुल अवस्था में होते हैं, जब हम निराशा में होते हैं, जब हमारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि दर्द और निराशा और समस्या और दुख और सताव हमारे जीवन में है, उस समय आप सभी मन से प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप तकलीफ में हैं, आप समस्या में हैं, आपके जीवन में भयंकर दुख है,
भयंकर परेशानी है, उस समय में मेरे प्रियो आप मन से प्रार्थना करें। हालेलुया। जिस प्रकार से हन्ना के जीवन में निराशा था, हन्ना के जीवन में दुख और दर्द था, इसलिए वो बिलक बिलक कर मन से प्रार्थना करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। मन से यहोवा से दुहाई देने लगी और परमेश्वर ने हन्ना के प्रार्थना को सुना और हालेलुया प्रभु ने प्रतिफल को दिया, उसका नाम शमूएल है। हालेलुया। इसके बाद हम दूसरी बातें सीखेंगे। आवाज के साथ प्रार्थना के विषय में बाइबल का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 62 का 8 में लिखा है, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमने पहला देखा कि मन से प्रार्थना कब करना है, जब हम टूट जाते हैं, जब हम व्याकुल होते हैं, हमारे होठों से शब्द नहीं निकल पाता, हम आंसुओं में, हम निराशाओं में हम फंस जाते हैं, उस समय आप प्रभु से मन से प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि आवाज के साथ प्रार्थना करें। लिखा है, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके मन में प्रार्थनाएं हैं, आपके मन में चिंताएं हैं, आपके मन में बोझ है, आपके मन में समस्या है, तब अपने मन की बातें प्रभु के सामने खोल कर कहो, खोल कर प्रार्थना करो। इसका मतलब मेरे प्रियो, आवाज के साथ प्रार्थना करो, प्रभु के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखो, अपना विनती और निवेदन को रखो। मन में जो कुछ भी बातें हैं प्रभु के सामने खोल कर कहो। खोल कर का अर्थ यह है, प्रभु से कुछ भी मत छिपाओ। वो प्रभु वो मांगने से पहले जानता है। हालेलुया। हमारे होठ से शब्द निकलने से पहले प्रभु जानता है, इसलिए अपनी मन की बातें प्रभु के सामने खोल कर कहो। हालेलुया। जब आप सभी खोल कर प्रभु के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखेंगे, तब आपका मन हल्का हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक आशा, एक आनंद, एक उमंग आपके जीवन में आएगा। मेरे प्रियो, भजन संहिता 50 का 15 में लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के सामने जब हम जाते हैं, हालेलुया, अपना निवेदन को रखने के लिए, अपना विनती को रखने के लिए, तब प्रभु कहता है, संकट के दिन में, समस्या के दिन में मुझे पुकार, मुझे आवाज दे। हालेलुया। ऊंचे शब्द से प्रार्थना करे, ऊंचे शब्द से पुकार कर प्रभु से प्रार्थना करे। वो प्रभु कहता है, बाइबल का जीवित वचन कहता है, हालेलुया, मुझे पुकार, मुझे आवाज दे। हालेलुया, हालेलुया। गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करे, ऊंचे आवाज के साथ प्रार्थना करे। वो परमेश्वर महान है जो आपके प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है। हालेलुया। ऊंचे शब्द से प्रार्थना करे। भजन संहिता 26 का 7 में लिखा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर मन से प्रार्थना करने के विषय में नहीं कहता है, लिखा है, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं, ताकि प्रार्थना मैं ऊंचे शब्द से करूं, ताकि आराधना ऊंचे शब्द से करूं, धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं, स्तुति ऊंचे शब्द से करूं, प्रभु की महिमा ऊंचे शब्द से करूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थना, हमारा आराधना, प्रभु की महिमा कैसा होना चाहिए? मन से नहीं, बल्कि ऊंचे शब्द से होना चाहिए, जय जयकार के साथ होना चाहिए। हालेलुया, ललकार के साथ होना चाहिए। यूहन्ना उसके 2:9 में लिखा है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है मेरे प्रियो, ऊंचे शब्द से मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। आवाज को खोलते हुए बहुत से लोग परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहते हैं। क्यों?
इसीलिए कि परमेश्वर मन की बातों को, मन की प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन हमें इजाजत देता है कि हम ऊंचे शब्द से प्रार्थना करें, ऊंचे शब्द से आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे शब्द से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए, ऊंचे शब्द से प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया। जो प्रभु आराधना के योग्य है, जो प्रभु महिमा के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, यहोशू 6:20 में लिखा है, इस्राएल लोगों ने यरीहो के दीवार के सामने बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। बड़ी ध्वनि का अर्थ यह है, ललकार के साथ, जय जयकार के साथ उन्होंने परमेश्वर की आराधना किया, उसके नाम को ऊंचा उठाया। हालेलुया। तब यरीहो का दीवार गिर गया। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है, क्योंकि आपके शब्दों में सामर्थ है। जब तक आप अपना मुंह को नहीं खोलेंगे, बाइबल का वचन कहता है, अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। जब आप मुंह से खोल कर कहते हैं, शब्दों के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमारा परमेश्वर जानता है हमें कौन कौन वस्तुओं की आवश्यकता है, लेकिन प्रभु कहता है कि हम प्रार्थना करें। प्रभु कहता है कि हम दुहाई दे। प्रभु कहता है कि हम ऊंचे आवाज के साथ आराधना करें। हालेलुया। पौलुस और सिलास जेल में क्या कर रहे थे? वे मन में प्रार्थना नहीं कर रहे थे, मन से आराधना नहीं कर रहे थे, बल्कि वे आराधना और प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। तब नींव हिल गया और बंधन टूटने लगा, बंद दरवाजे खुल गए। जब तक आप अपना मुंह को नहीं खोलेंगे, जब तक आप आवाज के साथ प्रार्थना नहीं करेंगे, आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। जब आप आवाज और बड़ी ध्वनि के साथ प्रभु का जय जयकार करेंगे, उस समय हर एक बंधन टूट जाएंगे। मेरे प्रियो, हालेलुया। हर एक दीवार गिर जाएगा, हर एक नींव, हालेलुया, आपके जीवन से हट जाएगा। जब आप विश्वास के साथ ऊंचे शब्द से प्रार्थना करने लगोगे। यशायाह 38 का 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर राजा हिजकिय्याह के बारे में लिखा है, जो मरने पर था, लेकिन राजा हिजकिय्याह हार नहीं माना, बल्कि लिखा है, राजा हिजकिय्याह दीवार की और मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हालेलुया। इसका मतलब बोल कर प्रार्थना किया, वह शब्दों के साथ प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। दुहाई देने लगा, विनती करने लगा। मेरे प्रियो, हम प्रभु के सामने कैसा प्रार्थना करें? आवाज देते हुए, ऊंचे शब्द से, हालेलुया, आदर और सम्मान देते हुए, बड़े ही भय भक्ति के साथ, हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उत्पत्ति 1:3 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा। कब कहा? जब पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी, परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो। इसका मतलब हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, तो उसके बेटा और बेटी क्या होना चाहिए? बोलने वाला। हालेलुया। बोलकर प्रार्थना करने वाला, ऊंचे शब्द से आराधना करने वाला, जयकार करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जल के बीच अंतर हो जाए। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने शब्दों को इस्तेमाल करते हुए कहा कि जल के बीच अंतर हो जाए, उजियाला हो जाए। हालेलुया। तो हम भी आवाज के साथ शब्दों को इस्तेमाल करते हुए आदर और सम्मान के साथ प्रभु की प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें। हम देखते हैं मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 41 और 42 में यहाँ पर यीशु मसीह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पर प्रभु शब्दों को इस्तेमाल करते हुए
परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। तो हम उसके बेटा और बेटी है, तो हमें भी चाहिए कि हम जब प्रार्थना में जाते हैं, उसकी संगति में जाते हैं, तब हम शब्दों को इस्तेमाल करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की आराधना करें। यीशु ने हालेलुया रोटी ली और धन्यवाद दिया, यीशु ने मछली को लिया और धन्यवाद दिया, हालेलुया। यीशु ने कहा है लाजर कब्र से बाहर निकला, यीशु ने कहा ए जवान उठ, हालेलुया हालेलुया। यीशु हमारा प्रभु बोलने वाला परमेश्वर है, हालेलुया हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, हम भी बोलकर प्रार्थना करें। आज जो कुछ भी हमारे मन में चिंताएं हैं, हमारे मन में निराशाएं हैं, हमारे मन में तकलीफ है, सारे तकलीफ़ों को प्रभु के सामने रखें, क्योंकि पहले हमने पढ़ा अपने अपने मन की बातें प्रभु के सामने खोल कर कहो, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।